Hey, welcome to our channel. So today we discuss about a question of trust के क्वेश्चन आंसर और हम हमारे अभी इसकी पीडीएफ रेडी थी तो ये मिल गया नहीं। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ द होरेस डेनबी डिस्क्राइब्ड आर गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। मतलब होरेस डेनबी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो गुड और रिस्पेक्टेबल इंसान था पर कम्प्लीटली उस पर ऑनेस्ट, ईमानदारी से उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है? तो फर्स्ट अपना ओरेस वाज अ लॉक मेकर। ओरेस एक लॉक मेकर था। ही लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। वो हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीता था। दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन कॉल्ड गुड एंड रिस्पेक्टेबल। इसलिए उसे गुड एंड रिस्पेक्टेबल कहा गया है। तो पता चला गुड और रिस्पेक्टेबल किसे कहते हैं, ठीक क्यों कहते थे मतलब इसको। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट एज ही यूज टू रोब अ सेफ एवरी ईयर। ठीक है, इतना पढ़ते हैं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीट, उसके ऊपर वह बिल्कुल भी ईमानदार, पूरी तरीके से ईमानदार उसको नहीं कह सकते क्योंकि एज ही यूज्ड टू रोब अ सेफ एवरी ईयर। वो एक साल में एक अलमारी यानी एक लॉकर तो वो लूटता ही था। क्यों लूटता था? टू फाइनेंस हिज हॉबी, अपनी हॉबी के लिए रुपए इकट्ठा करने के लिए। ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, अपनी जो रेयर बुक होती है जो कभी बाई चांस रुपए देकर भी नहीं मिलती, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वो या तो ख़रीदने के लिए या उन बुक्स को भी कभी कभी लूट लेता था अगर वो सेफ में है। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज होरेस डेनबी इज हॉबी। देखो इसमें ही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पता चल गया है। एंड हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल इट, और ये भी हमें पहले में पता है। चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो घूम फिर के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में था लेंच वाले, सबसे ज़्यादा उसमें क्या थे? 10 सेंट कोइन, 5 सेंट कोइन। लेंचो क्या था? लेंचो की नाम खतरनाक है वैसे। चलो, व्हाट वाज होरेस डेनबी हॉबी क्या थी? चलो आंसर में देखते हैं। होरेस डेनबी हॉबी वाज टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। ठीक है, इसका मतलब बता दिया था। टू गेट द मनी उसे कहाँ से मिलते थे? टू गेट मतलब वो मनी को लेने के लिए, अपनी फुलफिल करने के लिए, हॉबी को फुलफिल करने के लिए वो हर एक ईयर एक सेफ को चोरी कर लेता था। ही यूज टू रोब अ सेफ एवरी ईयर। ठीक है, ही स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। वो इतना चोरी कर लेता था कि उसके जो पीछे के बीते आने वाले जो 12 महीने तक भी यूज़ हो जाए। ही यूज टू रोब्ड मनी टू सीक्रेटली बाय द बुक्स थ्रू एन एजेंट। वो एजेंट से अपनी बुक खरीदता था तो इसलिए वह रुपये लेता था। ठीक है, तो ये बात है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, होरेस डेनबी वाज अ वेरी सक्सेसफुल थीप। होरेस डेनबी एक सक्सेसफुल थीप था, मतलब सक्सेसफुल चोर था। व्हाट वेंट रॉन्ग, उसके साथ क्या गलत हो गया? व्हेन दे द अटेम्प्टेड टू रोब शॉट ओवर ग्रेंज। वह एक कामयाब चोर होने के बाद भी उसके साथ क्या गलत हो गया जब वह अपनी कोशिश रोब करने के शॉट ओवर ग्रेंज पर करने लगा?
वैन होरेस वॉज इनसाइड द हाउस, जब होरेस उस घर के अंदर था, अ लेडी केम देयर, एक लेडी जो है अंदर आ जाती है। होरेस थॉट शी वाज द लेडी ऑफ द हाउस, वो होरेस सोचता है कि यह घर की ही मालकिन है। इनफैक्ट शी वॉज ऑल्सो अ थीफ लाइक हिम, बल्कि वह भी एक चोर ही थी उसकी तरह। शी ट्रिक्ड होरेस, उसने जाल बिछा दिया होरेस के सामने ही। शी टुक अवे ऑल द ज्वेल्स, वो सारे के सारे ज्वेलरीज लेके चली गई। पुअर होरेस हैड टू गो टू प्रिजन, पर जो गरीब होरेस था उसे जेल जाना पड़ा। दोनों चोरी थे, चोरी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो उन्होंने उसको जाना ही था एक ना एक दिन तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव होरेस अबाउट हिज हे फीवर। तो लेडी ने क्या एडवाइस दी होरेस को उसके हे फीवर के बारे में। वो सी रियली इंटरेस्ट इन हिज हेल्थ, क्या वह वास्तव में उसके हेल्थ के प्रति इतनी इंटरेस्टेड थी। द लेडी सेड दैट फीवर कुड बी क्योर्ड इजीली, लेडी का कहना था कि फीवर क्योर्ड हो सकता है, यानी ठीक हो सकता है आराम से। सी एडवाइज्ड होरेस टू फाइंड आउट व्हाट प्लांट गेव हिम द प्रॉब्लम। होरेस सी एडवाइज्ड होरेस, उसने होरेस को एडवाइस दी कि तुम फाइंड आउट करो कौन सा पौधा उसे प्रॉब्लम पहुंचा रहा है। इनफैक्ट सी हैड नो इंटरेस्ट इन, परंतु उसको उसकी हेल्थ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सी वॉज ओनली ट्राइंग टू फूल हिम, वो बस उसको बुद्धू बनाना चाहती थी, बुद्धू बना रही थी। डिड द यंग लेडी एक्सेप्ट होरेस टू बी कोट आफ्टर द थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारे पास, क्या जो यंग लेडी है क्या वो एक्सेप्ट कर रही थी होरेस को, होरेस टू बी कोट आफ्टर थेफ्ट, चोरी के बाद होरेस पकड़ा जाए। तो आंसर है यस, हाँ, द यंग लेडी डिड एक्सेप्ट दैट होरेस वुड बी कोट, कि होरेस पकड़ा जाना चाहिए। सी हैड मेड हिम ब्रेक द सेफ, उसने ब्रेक करवाई, मतलब सेफ। हीज फिंगरप्रिंट्स वर देयर ऑल ओवर द रूम, मतलब उसने सिर्फ करने को ऐसे कहा, उसने किसी भी पूरे रूम में हाथ तक नहीं लगाया, उससे चोरी करवा ली। देन प्रूफ किसके हो गए, उसके फिंगरप्रिंट्स के, होरेस के। द यंग लेडी हैड नोट टच्ड एनीथिंग, ठीक है। देयर वाज नो प्रूफ अगेंस्ट हर, उसके पास कोई, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं था। एंड नो बडी वुड बिलीव होरेस स्टोरी, अब होरेस की स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं करेगा, तो ये बात है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। डिड होरेस गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेन सेफ, क्या ग्रेनेज के सेफ में से, ग्रेनेज के लॉकर में से क्या होरेस को ज्वेलरीज मिल पाई। ऑफ नोट, अगर नहीं, इफ़ नोट, अगर नहीं, वाई डिड द पुलिस अरेस्टेड हिम, अगर नहीं तो फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों। इट वाज होरेस हु ब्रोक द सेफ, वह होरेस था जिसने ये सेफ तोड़ी थी। बट इट वाज नॉट ही हु गोट द ज्वेल्स, परंतु वो नहीं था जिसे ज्वेलरी मिली। ही गेव टू द यंग लेडी, उसने यंग लेडी को दे दिया। एज ही थॉट दैट शी वॉज द लेडी ऑफ द हाउस, जैसा वो सोच रहा था कि यह हाउस की लेडी है, यानी मालकिन है। हिज फिंगरप्रिंट वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, उसके फिंगरप्रिंट पूरे रूम पर मिले। दैट वाई ही वाज अरेस्टेड, इसलिए वो अरेस्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। हु इज़ द रियल कल्प्रेट इन दिस स्टोरी, द लेडी और होरेस। इसमें रियल गुनहगार यानी वास्तविक गुनहगार कौन है इस स्टोरी में, लेडी या होरेस। तो होरेस या लेडी, तो देखो
हाउ डिड ही शी मैनेज टू रोब द शिप, और वो कैसे मैनेज करता था रोब से विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट, बिना किसी एक सिंगल फिंगरप्रिंट के छोड़े हुए भी। तो द रियल कल्प्रिट इज़ द यंग लेडी, तो असली गुनहगार यंग लेडी थी। शी हरसेल्फ डज नॉट टच एनीथिंग, उसने खुद कुछ नहीं टच किया। शी गेट्स द सेफ ब्रोकन बाय हॉरस, उसने उसको टूटी हुई सेफ मिल गई। टेक्स ऑल द ज्वेल्स बट शी लीव्स नो प्रूफ अगेंस्ट हर, उसने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा। इट इज़ हॉरस हु इज़ अरेस्टेड एज हिज फिंगरप्रिंट ऑल फाउंड ओवर द प्लेस, यानी उसके फिंगरप्रिंट मिल गए और ज्वेलरी उसने ले ली। इसका पार्ट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।